हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो वो कैब विद देसी तड़का के एक और नए सेशन में हम लोग आपके साथ। तो फ्रेंड्स, आज जो है देखो, लास्ट एपिसोड में ही हमने कुछ वो कैब के स्टार्ट किया था हमने रूट वर्ड्स को। तो आज हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ाते हुए एक और रूट वर्ड्स के साथ आपके साथ हैं। तो आज जो हमारे पास पहला वर्ड है, दैट वर्ड इज ओमनिसेंट। फर्स्ट वर्ड जो मेरे पास है, दैट वर्ड इज ओमनिसेंट। और ये जो ओमनिसेंट है, इसका एक रूट आप ऑलरेडी जानते हो। इस ओमनिसेंट में आगे लिखा है ओमनी। इस ओमनी से हम लास्ट एपिसोड में मिल लिए थे। हमने इस ओमनी का मीनिंग सीखा था ऑल। याद होगा, हमने एक वर्ड सीखा था ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मीनिंग था सर्वाहारी, जो सब कुछ खा जाए, उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। वहां पे वोर था फूड टू ईट, और ओमनी था ऑल। तो वर्ड है आज ओमनिसेंट। क्या वर्ड है मेरे पास? ओमनिसेंट। और ओमनिसेंट वर्ड में मेरे पास पीछे लिखा है साइंट। क्या लिखा है? साइंट। इसी साइंट से ही आप लोगों ने एक वर्ड सबने सुना होगा, साइंस। तो ये जो साइंस नाम का वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग होता है ज्ञान, विज्ञान, है ना। तो ये जो साइंट वर्ड है, इसका मतलब ही है ज्ञान, और ओमनी माने ऑल। तो ओमनीसाइंट हो गया हैविंग ऑल नॉलेज। ओमनीसाइंट जो है, इसका मतलब होता है नोइंग एवरीथिंग। जो सब जानता हो, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं ओमनीसेंट। जैसे वर्ड ओमनीसेंट है, ऐसे ही मेरे पास वर्ड है ओमनी पोटेंट। जैसे मेरे पास वर्ड है ओमनीसेंट, ऐसे ही मेरे पास वर्ड है ओमनीपोटेंट। और ओमनीपोटेंट में फिर से मुझे दिखाई दिया ओमनी, जिसका मीनिंग हम सबको पता है ऑल। पीछे मिला पोटेंट। पीछे हमें क्या मिला? पोटेंट। ये जो पोटेंट वर्ड है, इसी पोटेंट से ही आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, पोटेंशियल। पोटेंट से ही वर्ड बनता है पोटेंशियल। इसी पोटेंट से वर्ड बनता है पोटेंसी। वर्ड बनता है इम्पोटेंसी। वर्ड है ओमनी पोटेंट। वर्ड क्या है मेरे पास? ओमनी पोटेंट। ये जो वर्ड है ना पोटेंट, जो वर्ड है मेरे पास पोटेंट, इस पोटेंट वर्ड का मतलब है पावर। ये जो पोटेंट वर्ड है, इस पोटेंट वर्ड का मतलब है पावर। तो वर्ड आ गया ओमनी पोटेंट। क्या वर्ड आ गया मेरे पास? ओमनी पोटेंट। ओमनी माने ऑल, पोटेंट माने पावर। ओमनी पोटेंट का मतलब हो गया हैविंग ऑल पावर, हैविंग अनलिमिटेड पावर, जिसके पास हद से ज्यादा पावर हो। हैविंग ऑल पावर, हैविंग अनलिमिटेड पावर, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओमनी पोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब हो गया हैविंग ऑल पावर। ठीक है जी। तो वर्ड है ओमनीपोटेंट। अब इसी पोटेंट से देखो, पोटेंट का मतलब क्या है? पावर। एल माने, एल माने हमने कई बार सीख लिया। लास्ट वीडियो जो हम वोकैब वीडियो भी की थी, वोकैब लेक्चर का रिवीजन वीडियो किया था, उसमें भी हमने सीखा था कि इस एल का मतलब होता है रिलेटेड टू। जिस भी वर्ड में पीछे लग जाए एल, तो इस एल का मतलब होता है रिलेटेड टू, और आगे लिखा है पोटेंट। पोटेंट का मीनिंग हमें अभी पता है, पोटेंट का मतलब होता है पावर। तो पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है हमारी अंदर की पावर, इनहेरेंट जो पावर होती है। कौन सी पावर बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट जो हमारी पावर होती है, हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पोटेंशियल। वो हमारा पोटेंशियल होता है।
ठीक है जी। इनहेरेंट पावर बोल सकता हूं मैं इसको, या बोल सकता हूं मैं इसको हमारी कैपेसिटी। ठीक है, तो पोटेंशियल का मतलब होता है इनहेरेंट पावर या फिर कैपेसिटी। नेक्स्ट वर्ड जो मेरे पास आया दैट वर्ड इज पोटेंसी। क्या वर्ड आ गया मेरे पास? पोटेंसी। इसी पोटेंट से हमने एक नाउन बना दिया। और क्या नाउन बना दिया? पोटेंट का मतलब है पावर या फिर पावरफुल। ठीक है, पोटेंट का ही मतलब है, पोटेंट को ही मैं लिख सकता हूं, या तो मैं लिख दूं पोटेंट को पावर, या मैं पोटेंट को लिख सकता हूं पावरफुल। अगर मैंने इसको पावरफुल लिखा तो ये मेरा एक एडजेक्टिव बना। पोटेंट को अगर मैंने लिख दिया पावरफुल तो पोटेंट मेरा बना एक एडजेक्टिव, और एज एन एडजेक्टिव हम एडजेक्टिव को पहचान भी पा रहे हैं, पीछे लिखा है फुल। ईएनटी भी यूजुअली एडजेक्टिव को ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पोटेंट जो मेरा बन गया एक एडजेक्टिव बना। ठीक है, इसका मतलब हो गया पावरफुल। वर्ड था पोटेंसी। पोटेंसी जो वर्ड है इसका मतलब होता है पावरफुलनेस। पोटेंसी का मतलब होता है पावरफुलनेस। ठीक है, पावरफुलनेस मतलब कि पावरफुलनेस का मतलब हो गया कि कितनी किसी के अंदर पावर है। पोटेंसी जो हो गया ये एक नाउन हो गया। पोटेंसी हो गया, पावरफुलनेस एक नाउन हो गया, और पोटेंट हो गया पावरफुल एक एडजेक्टिव हो गया। वर्ड आया इम्पोटेंसी। वर्ड क्या आया मेरे पास? वर्ड आया इम्पोटेंसी, और इम्पोटेंसी में आगे दिखाई दे रहा है इम। इम्पोटेंसी में मेरे पास आगे दिखाई दे रहा है इम। इस इम का मीनिंग क्या निकलता है? इस इम का मतलब होता है नेगेटिव। होता क्या है? ये इम एक प्रीफिक्स होता है। होता क्या है? जैसे इन होता है प्रीफिक्स, इन एक प्रीफिक्स होता है। ठीक है, इसी इन से प्रीफिक्स बन जाता है कभी इम, कभी आई आर, कभी आई एल। कहाँ पे? जैसे जब भी आपने पॉसिबल का उल्टा सुना होगा, पॉसिबल का उल्टा होता है इम्पॉसिबल, है ना। रिस्पॉन्सिबल का उल्टा होता है इररिस्पॉन्सिबल, लीगल का उल्टा होता है इल्लीगल। ठीक है, ये इम, आई आर, आई एल या आई एन, ये ऐसे प्रीफिक्स हैं जिनका मीनिंग हमेशा नेगेटिव है। जिनका मीनिंग हमेशा नेगेटिव है, तो वर्ड जो था ना इम्पोटेंसी, इसका मतलब भी नेगेटिव आएगा। इम्पोटेंसी का मतलब भी क्या होगा? इम माने नेगेटिव, पोटेंसी माने पावर, पावरफुलनेस, तो ये हो गया पावरलेसनेस। इम्पोटेंसी जो मेरे पास वर्ड आया इसका मीनिंग मेरा बना पावरलेसनेस। ये भी एक नाउन हो गया। ठीक है जी, तो हमने सीखा पोटेंट वर्ड का मतलब। पोटेंट का मतलब होता है पावर। वर्ड क्या था? पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है पावर, और अगर पोटेंट का मतलब है पावर तो वर्ड क्या था? ओमनीपोटेंट। तो मेरा जो वर्ड था ओमनीपोटेंट, इस ओमनीपोटेंट का मतलब क्या बना? इसका मतलब बन गया हैविंग ऑल पावर। एक्सक्यूज मी। ओमनीपोटेंट का मतलब बना हैविंग ऑल पावर। इसी ओमनीपोटेंट के लिए मेरे पास एक सिनोनिम है विच इज अलमाइटी। मेरे पास एक सिनोनिम है विच इज अलमाइटी। और अलमाइटी को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो अलमाइटी क्या बता रहा है अपने बारे में? इसमें तो लिख ही रहा है ऑल, और आगे लिख रहा है माइटी। क्या लिख रहा है आगे? माइटी। अब ये माइटी कहां से बना? आप लोगों ने शायद एक फ्रेज सुना होगा, माइट इज राइट। शायद आप लोगों ने ये फ्रेज सुना होगा, माइट इज राइट। माइट इज राइट का मतलब होता है, हिंदी में एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या है, तो शायद आप यही जवाब दोगे कि जिसके पास पावर है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब होता है कि जिसके पास पावर है, दैट इज राइट। एक्चुअल में माइट जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है पावर। माइट का मतलब ही होता है पावर। तो जिसके पास पावर है, दैट इज पावरफुल इज ऑलवेज राइट।
जिसके पास पावर होती है, इस धरती का यही कानून है कि जिसके पास जितनी ज्यादा पावर है वो हमेशा ठीक है। ठीक है, गलत बात भी कर रहा हो तब भी उसको क्या बोला जाता है, उसको हमेशा ठीक ही बोला जाता है। तो वर्ड आ गया माइट, मीनिंग हो गया पावर। वर्ड आ गया ऑलमाइटी। क्या वर्ड आ गया, ऑलमाइटी। तो हैविंग ऑल पावर, इसका ओमनीपोटेंट का एग्जैक्ट सिनोनिम है हैविंग ऑल पावर, ऑलमाइटी। इसी माइट से मेरे पास एक और इडियम बनता है माइट एंड मेन। अक्सर एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत सारे और अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइट एंड मेन। तो ये देखो, जो माइट एंड मेन है ना, नाम में ही लिख रहा है माइट। माइट माने पावर। माइट एंड मेन का मतलब ही होता है विद फुल पावर। ठीक है जी, माइट एंड मेन का मतलब ही है विद फुल फोर्स। माइट एंड मेन इसका मतलब ही है विद फुल फोर्स। ठीक है, तो वर्ड था पोटेंट। पोटेंट का मतलब पावर, पोटेंट से हमने पोटेंसी बनाया। ये जो वर्ड है ना पोटेंसी, ये लोगों की कुछ पेरेंट्स को भी बोला जाता है पोटेंट पेरेंट्स या इम्पोर्टेंट पेरेंट्स। जो वर्ड होता है ना पोटेंट, जो ये वर्ड है पोटेंट, इसी पोटेंट वर्ड को कई बारी इस पोटेंट का सिनोनिम लिखा जाता है फर्टाइल। इसी पोटेंट का सिनोनिम लिख दिया जाता है फर्टाइल। फर्टाइल जो होता है, इस पोटेंट का सिनोनिम होता है फर्टाइल। का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोडक्टिव। तो ऐसे लोग जो पेरेंट्स बन सकते हैं ऐसे लोग जो पेरेंट्स बन सकते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फर्टाइल या प्रोडक्टिव, और पोटेंट का मीनिंग ही हो जाता है। तो पोटेंट या इम्पोर्टेंट पेरेंट्स अक्सर सुनने को मिलता है। तो इम्पोर्टेंट पेरेंट्स वो लोग होते हैं हु आर नॉट एबल टू बिकम पेरेंट्स, जिनमें कोई ना कोई कमी है जिस कारण से वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इम्पोर्टेंट। तो जहां पावरफुल की बातें चल रही हैं, तो मेरे पास पावरफुल के लिए एक और वर्ड है विच इज प्यूसेंट। क्या वर्ड है मेरे पास, प्यूसेंट। ठीक है, इस प्यूसेंट वर्ड का मतलब भी होता है पावरफुल। ये जो वर्ड है प्यूसेंट, इसका मीनिंग भी यही है, इसका भी मीनिंग है पावरफुल। याद कैसे रखोगे, इसको याद रखोगे पूसी कैट से। कह रहा है जी पूसी कैट ना आंट से, आंट माने चीटी, तो पूसी कैट चीटी से हमेशा क्या होती है, प्यूसेंट होती है। तो प्यूसेंट वर्ड का मतलब भी होता है पावर। प्यूसेंट जो वर्ड है इसका मतलब भी होता है पावर। वर्ड इसी प्यूसेंट से बन जाता है इम्प्यूसेंट। प्यूसेंट से वर्ड बन जाता है इम्प्यूसेंट, और इम्प्यूसेंट का मतलब हो गया पावरलेस। प्यूसेंट मतलब हो गया पावरफुल, और इम्प्यूसेंट का मतलब हो गया पावरलेस। ठीक है जी, तो ये जो वर्ड था इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट हमने नहीं लिखा है क्या, पोटेंसी, इम्पोर्टेंसी, पोटेंट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट का सिनोनिम हो गया इम्प्यूसेंट, जो है सिनोनिम हो गया किसका, इम्पोर्टेंट का। ठीक है जी, तो वर्ड बन गया इम्प्यूसेंट या प्यूसेंट। प्यूसेंट होता है पावरफुल, इम्प्यूसेंट होता है पावरलेस। इसी प्यूसेंट से आप नाउन बना सकते हो, प्यूसेंस, और इम्प्यूसेंट से नाउन बन जाएगा इम्प्यूसेंस। मीनिंग हो जाएगा पावरफुलनेस एंड पावरलेसनेस, पावरफुलनेस एंड पावरलेसनेस। ठीक है जी, तो वर्ड शुरू हुआ था पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है पावर। पोटेंट से हमने पोटेंसी बनाया, इम्पोटेंसी बनाया, पोटेंट, इम्पोटेंट,
प्यूसेंट, इम्प्यूसेंट और फर्टाइल पोटेंट के हमने सिनोनिम किए फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव। ठीक है जी। जब बात पावरलेस की चल ही चुकी है तो पावरलेस के लिए मुझे एक और वर्ड याद आया विच इज इफीट। मुझे पावरलेस के लिए एक और वर्ड याद आया विच इज इफीट। इफीट जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है वीक एंड विदाउट मच पावर। इस इफीट वर्ड का मतलब होता है वीक एंड विदाउट मच पावर। मतलब वही होता है पावरलेस। पावर इसमें भी कम है, लेकिन सीखने लायक बात यह है कि ये जो इफीट वर्ड है ना, सीखने लायक बात यह है कि ये जो इफीट वर्ड है, ये इफीट हर जगह ऐसे ही यूज नहीं होता। ये उन लोगों के लिए यूज होता है जिनके पास, ऐसे ही नहीं कि कोई वीक है, पावरलेस है तो उसके लिए यूज कर लिया। ये यूज होता है कि किसी के पास पहले पावर थी, अब उसके पास पावर नहीं बची है, तब हम वर्ड यूज करते हैं कौन सा, इफीट। ठीक है, तो मैं इस इफीट को लिंक कर देता हूं इफीट आफ्टर डिफीट। ठीक है, हार हो गई। हारने के बाद अभी जैसे कांग्रेस का हाल देख लो, देश में कांग्रेस का हाल क्या हुआ पड़ा है, कांग्रेस पूरे देश में वीक एंड विदाउट मच पावर हुई पड़ी है। तो ये जो हालत है उनकी, उनके लिए मैं वर्ड यूज कर सकता हूं इफीट। ठीक है, तो कांग्रेस आज की डेट में क्या है, कांग्रेस है इफीट। एंड आफ्टर एवरी डिफीट, आफ्टर एवरी डिफीट लोग हो जाते हैं क्या, इफीट, पावरलेस। ठीक है जी, पावरलेस की बात चल रही है। पावरलेस में अभी हमने एक वर्ड सीखा प्यूसेंट, है ना। इसी प्यूसेंट से मुझे एक और वर्ड याद आया विच इज प्यूसिलएनिमस। मैंने जरूर किसी ना किसी लेक्चर में ऑलरेडी इस वर्ड को किया होगा, लेकिन स्टिल मुझे याद आ गया तो मैंने यहां पे लिख दिया। वर्ड आया प्यूसिलएनिमस। अब ये जो प्यूसिलएनिमस है, इसके अंदर एक रूट वर्ड है। इस प्यूसिलएनिमस के अंदर एक रूट वर्ड है एंड दैट इज एनिमस। प्यूसिलएनिमस के अंदर एक रूट वर्ड है दैट इज एनिमस। और अगर मैं बात करूं इस एनिमस की, तो इस एनिमस का मतलब होता है माइंड या फिर हार्ट। इस एनिमस का मतलब होता है माइंड या फिर हार्ट। और इसका माइंड या फिर हार्ट कैसा है, इसका पूसी कैट जैसा हार्ट है। कैसा हार्ट है, पूसी कैट जैसा हार्ट है। तो वर्ड जो है प्यूसिलएनिमस, इसका मतलब होता है डरपोक। जिसका दिल पूसी कैट, बिल्ली जैसा दिल हो, वो लोग कैसे होते हैं, वो होते हैं डरपोक। प्यूसिलएनिमस का मतलब होता है लैकिंग करेज। एनिमस का मतलब होता है माइंड या फिर हार्ट, प्यूसिलएनिमस का मतलब होता है लैकिंग माइंड, लैकिंग हार्ट, पूसी कैट जैसा हार्ट। यहीं पे एक वर्ड आ जाता है इसी एनिमस से, मैग्नानिमस। मैं इन वर्ड्स पे अभी नहीं जाऊंगा, हम ऑलरेडी इन वर्ड्स को जरूर किसी ना किसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नहीं किया होगा तो हम आगे इनको कर लेंगे। वर्ड आ गया मैग्नानिमस। बस मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। मैग्नानिमस में फिर से मिला एनिमस, एनिमस माने माइंड या फिर हार्ट, और आगे मिला मैग्ना। मैग्ना वर्ड को शायद सब जानते होंगे। मैग्ना का मतलब होता है बहुत बड़ा। वर्ड है मैग्नानिमस, इसका मतलब होता है बड़े दिल वाला। मैग्नानिमस जो वर्ड है, इसका मतलब होता है बड़े दिल वाला। इसका सिनोनिम होता है काइंड हार्टेड या फिर जेनरस। ठीक है, वर्ड जो था प्यूसिलएनिमस, इसका अगर मैं सिनोनिम लिखना चाहूं तो प्यूसिलएनिमस के लिए मेरे पास एक सिनोनिम है विच इज क्रेवन। मेरे पास एक सिनोनिम है विच इज क्रेवन। क्रेवन जो वर्ड है, इसका मतलब भी होता है लैकिंग करेज। इसका भी मतलब होता है लैकिंग करेज। जो आपने एक वर्ड सीखा होगा जरूर, कावर्ड। आपने एक वर्ड सीखा होगा जरूर, कावर्ड। इसका मतलब भी होता है डरपोक। प्यूसिलएनिमस भी है डरपोक, क्रेवन भी है डरपोक। लेकिन याद रखने लायक बात यह है
कि ये जो प्यूसिलैनिमस है या फिर क्रेवन है, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। क्रेवन भी एडजेक्टिव है, प्यूसिलैनिमस भी एडजेक्टिव है, लेकिन जो कावर्ड है ये एक नाउन है। ठीक है जी। वर्ड था प्यूसिलैनिमस, एनिमस का मतलब माइंड या फिर हार्ट, प्यूसी जैसा, प्यूसी कैट जैसा माइंड या हार्ट हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्यूसिलैनिमस। वर्ड आया मैग्ना एनिमस, मैग्ना एनिमस, मैग्ना, मैग्ना माने बड़ा, बड़े दिल वाला, काइंड हार्टेड, इसी का सिनोनिम हो जाता है जनरस। अगर मैं इस काइंड का काइंड हार्टेड बोलते हैं हम इसको, इस काइंड हार्टेड का अगर मैं सिनोनिम लिखना चाहूं तो इसी के लिए मेरे पास सिनोनिम आ जाता है जनरस। ठीक है जी। तो ये सारी बात पोटेंट से शुरू हुई, पोटेंट से चलते चलते हम बहुत दूर तक पहुंच गए। वापस से हमने जहां स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था ओमनी से। ओमनी से मेरे पास एक और वर्ड है विच इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी से मेरे पास एक और वर्ड है विच इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब होता है ऑल, हमने सीख लिया। ओमनी का मतलब होता है ऑल, यहां वर्ड में लिखा है प्रेजेंट, तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब हो गया प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। अगर मैं इसी का एक सिनोनिम लिखना चाहूं तो मेरे पास एक सिनोनिम आ जाता है यूबिक्विटस। ओमनी प्रेजेंट का अगर मैं सिनोनिम लिखना चाहूं तो मेरे पास एक सिनोनिम आ जाता है यूबिक्विटस। और यूबिक्विटस को अगर आप ध्यान से देखो, इसको याद करोगे कैसे, तो इसमें लिख रहा है, कह रहा है यू भाई, क्या लिख रहा है, कह रहा है यू भाई क्विट अस। अब कोई चीज है, आप जहां भी जाते हो वहां आपके पास चली आ जाती है, ओमनी प्रेजेंट है, और आप अब उससे कह रहे हो यू भाई क्विट अस, अरे भाई हमें छोड़ दे, यू भाई क्विट अस। ऐसी चीज क्या है, ऐसी चीज है ओमनी प्रेजेंट। तो यूबिक्विटस भी होता है ओमनी प्रेजेंट। जैसे वर्ड आया ओमनी से ओमनी प्रेजेंट, ओमनी से मेरे पास एक और वर्ड है विच इज ओमनीबस। ओमनी से ही मेरे पास एक और वर्ड है ओमनीबस, और ओमनीबस को अगर ध्यान से देखो तो इसमें वही आगे तो वही लिखा है ओमनी, ओमनी माने ऑल। तो एक ऐसी बस जिसमें सारी चीजें हो, एक ऐसी बस जिसमें सारी चीजें हो। एक्चुअल में ओमनीबस का मतलब होता है ऑल इंक्लूसिव। ओमनीबस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव मतलब रिलेटिंग टू मैनी थिंग्स एट वंस, एक ही बार में जब कई सारी चीज़ों की बात की जाए उसको बोलते हैं ओमनीबस। ओमनीबस का एक मीनिंग ऐसा भी यूज होता है जब किसी आर्टिस्ट के सारी की सारी वर्क्स की आपके पास कलेक्शन हो तो उसको भी हम बोल देते हैं ओमनीबस। कलेक्शन ऑफ ऑल द वर्क्स ऑफ एनी आर्टिस्ट, उसके लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं ओमनी बस, ऑल इंक्लूसिव। ठीक है जी। इसी ओमनी बस की तरह मेरे पास एक और वर्ड है विच इज ओमनीफेरस। ओमनी बस की तरह मेरे पास एक और वर्ड है विच इज ओमनीफेरस। ओमनीफेरस जो वर्ड है इसको हम, आप लोगों ने जरूर शायद एक वर्ड सुना हो कभी, मल्टीफेरियस। शायद ये वर्ड सुना हो आपने, मल्टीफेरियस। जो वर्ड है ओमनीफेरियस, ओमनीफेरस बोलते हैं, ओमनीफेरस या मल्टीफेरस। मल्टीफेरस वर्ड शायद आपने सुना होगा, वर्ड है मल्टीफेरस। मल्टी में लिखा है, मल्टीफेरस में लिखा है मल्टी। मल्टी का मतलब होता है मैनी, मल्टी का मतलब होता है मैनी। और फेरियस, फेरियस जो वर्ड है इसमें जो ये फेयर है, फेरियस का मतलब होता है क्वालिटी, वैरायटी। और पीछे लिखा ही था OUS, OUS का मतलब होता है हैविंग। तो मल्टीफेरस का मतलब होता है हैविंग मैनी वेराइटीज। ठीक है, मतलब होता है हैविंग मैनी वेराइटीज। तो वर्ड है ओमनीफेरस।
ओमनीवेरस का मतलब क्या हो जाएगा, ओमनी माने ऑल, फेरस हैविंग वेराइटी, तो ओमनीफेरस हो गया हैविंग ऑल वेराइटीज। ठीक है जी, तो ये भी हो जाता है ओमनीबस की तरह, ओमनीफेरस का भी मतलब हो जाता है ऑल इंक्लूसिव। ठीक है, तो बोर्ड फिल हो गया है, तो काम करते हैं एक बार सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड जो आज हमने एक रूट उठाया था, हमने रूट उठाया ओमनी। देखो मैं एक्चुअली क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको, मैं आपको रूट की पावर दिखाना चाह रहा हूं कि हम एक रूट उठाएंगे और एक ही रूट से बहुत सारे वर्ड सीखते चले जाएंगे। ठीक है, पहला वर्ड हमने उठाया ओमनीसेंट, ओमनीसेंट, ओमनीसेंट का हमने देखा, ओमनी माने ऑल, सेंट माने ज्ञान, तो ओमनीसेंट होता है नोइंग एवरीथिंग। ठीक है, ओमनीसेंट का मतलब होता है हैविंग ऑल नॉलेज, साइंस आपको सबको पता ही होगा। फिर हमने सीखा ओमनीपोटेंट, पोटेंट पे ज्यादा डिस्कशन चला गया, पोटेंट का मतलब होता है पावर, पोटेंट का मतलब होता है पावर, ओमनीपोटेंट हो गया हैविंग ऑल पावर। फिर हमने वर्ड सीखा पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है इनहेरेंट पावर, जो हमारे अंदर की कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। फिर हमने सीखा पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब होता है पावरफुलनेस, इम्पोटेंसी पावरलेसनेस। इम्पोटेंसी पेरेंट्स के अंदर भी होती है, जो पेरेंट्स नहीं बन पाते, ऐसे कपल जो पेरेंट्स नहीं बन पाते उनको बोलते हैं इम्पोटेंट पेरेंट्स। वर्ड सीखा पोटेंट, पोटेंट माने पावरफुल, इम्पोटेंट हो गया पावरलेस। ठीक है, फिर हमने एक वर्ड सीखा माइट, माइट का मतलब भी होता है पावर, माइट इज राइट, मतलब पावरफुल इज ऑलवेज राइट। फिर एक और इडियम सीखा माइट एंड मेन, मतलब होता है विद फुल फोर्स। ठीक है, फिर हमने सीखा ऑलमाइटी, ऑलमाइटी हैविंग ऑल पावर। भगवान के लिए हम ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट। भगवान के लिए बोलते हैं कि ओमनीसेंट सर्वज्ञानी, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, और ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापक। ठीक है, पोटेंट, पोटेंट का सिनोनिम सीखा एक और, फर्टाइल या फिर प्रोडक्टिव। फिर एक और वर्ड सीखा प्यूसेंट, प्यूसेंट का मतलब भी होता है पावरफुल, और इम्प्यूसेंट पावरलेस या फिर इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर हमने वर्ड सीखा इफीट, इफीट का मतलब होता है वीक एंड विदाउट मच पावर। वर्ड सीखा प्यूसिलैनिमस, प्यूसिलैनिमस में सीखा एनिमस का मतलब होता है माइंड या फिर हार्ट, और प्यूसिलैनिमस लैकिंग करेज, डरपोक जो होते हैं। मैग्नानिमस सीखा बड़े दिल वाला, काइंड हार्टेड जनरस लोग जो होते हैं। फिर वर्ड सीखा क्रेवन, क्रेवन का मतलब भी होता है डरपोक। कावर्ड भी होता है डरपोक, लेकिन कावर्ड एक नाउन है और क्रेवन और प्यूसिलैनिमस जो है ये एडजेक्टिव हैं। फिर वर्ड सीखा ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब हो गया सर्वव्यापक, और सर्वव्यापक का सिनोनिम सीखा यूबिक्विटस। ठीक है, फिर हमने एक और वर्ड सीखा ओमनीबस, ओमनीबस का मतलब होता है ऑल इंक्लूसिव। फिर वर्ड सीखा ओमनीफेरस, ओमनीफेरस का मतलब भी होता है ऑल इंक्लूसिव, हैविंग मैनी ऑल वेराइटीज, और मल्टीफेरियस होता है हैविंग मैनी वेराइटीज। तो फ्रेंड्स आई फील आप लोगों को ये वर्ड्स सीखने में मज़ा आ रहा होगा, और अगर आप इन वर्ड्स को सीख पा रहे हो, याद रख पा रहे हो, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।